भाई के लिए विशेष ताली। भाई विशेषर है, बैठते तक ताली। और बहुत ही सुंदर व्यवस्था। सचमुच हम अपना जीवन परमेश्वर को देते हैं, वो हमारे संग साथ देते हैं, हमारे हर एक कामों में ध्यान देते हैं और हर एक व्यवस्थाएं उनकी ओर से होती है। इसलिए मैं अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना चाहूँगी। और बहुत ही अच्छा समाज, खास करके महिला जगत ज़्यादा है, इसके लिए भी परमेश्वर पिता को धन्यवाद। और एक बार जयकारा लगाएंगे, बोले प्रभु यीशु मसीह की जय, परमेश्वर पिता की जय। आइए, मेरे पापों की सजा मेरे प्रभु ने पाई है। आज गुड फ्राइडे, इस अच्छा दिवस है। मेरी पापों की सजा मेरे प्रभु ने पाई है, हर मुश्किल घड़ी में मुझे उसकी याद आई है। सूली पे चढ़ गए हमारे प्रभु यीशु मसीह, सूली पे चढ़ गए हमारे प्रभु यीशु मसीह, और हम सबको उन्होंने जीने की राह सिखाई है। हम सबको प्रभु यीशु मसीह ने जीने की राह सिखाई है। परमेश्वर पिता को धन्यवाद हो। और सच में ये जो हमें जन्म मिला है, मानुष जन्म अनमोल है, लेकिन हम मिट्टी में रौंद लेते हैं। और ये मनुष्य जो जन्म हमें गवाह के लिए मिला है, शरीर में तैयारी करने के लिए, आत्मा में तैयारी करने के लिए शरीर मिला है। इसी के माध्यम में एक चेतावनी भजन गाने का प्रयास करूंगी। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में न रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में न रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में न रोल रे, अब जो मिला है फिर न
बेटी का जीवन अनमोल है। अभिनय ताली बजाते रहे। भाई जीवन सामने आ जाए। बुका जो पिकनिक गए थे उसमें बच्चों में बी ग्रुप में दौड़ हुआ था, जो प्रथम आया है अमृता। ताली बजाए इनके लिए और सामने आकर अपना पुरस्कार लेके जाए। ताली बजाते रहे अमृता के लिए। विवेक सोमा सामने आ जाए। बुका पिकनिक दौड़ बच्चों में ग्रुप बी में आदिति द्वितीय स्थान आई है। आदिति
ताली बजा आदित्य के लिए। ताली बजाते रहें। ताली बजा रहे आदित्य से। इसके बाद आ जाएंगे अजय सिंह कंवर। जल्दी इनाम ये नहीं पा रहे ना, इनाम घोषित करने वाली है। बुका पिकनिक दौड़ में तृतीय स्थान में है प्रभावी। प्रभावी ताली बजा। सारे उसके वचन सारे कोई ना पाएगा, कविता सदा मेरे रहता, कोई ना रुक पाएगा। तुम्हें तुम्हारा
ये मेरे लिए तेरा खून बहाने का शुक्रिया है मेरे यीशु। ये मेरे लिए तेरा खून बहाने का शुक्रिया। सूली पे अपनी जान देकर, सूली पे अपनी जान देकर मेरी जान बचाने का शुक्रिया है मेरे यीशु। ये मेरे लिए तेरा खून बहाने का शुक्रिया है मेरे यीशु। हो रहा है कितनी मुश्किल थी, सुराही बना दे मेरा होगा। हो रहा है कितनी मुश्किल थी, सुराही बना दे मेरा होगा। तेरे कांधे पर जो गोली थी, वो बोझ था मेरे गुनाहों का। ऐ मेरे खुदा मेरी जिंदगी का ये बोझ उठाने का शुक्रिया है मेरे यीशु। मुजरिम की तरह हार खाई, तुझे दुनिया क्या क्या कहती रही। आया यरूशलेम से कलवरी तक तेरे खून की धारें बहती रही। इस हाल में कब्र की राहों पर चल कर जाने का शुक्रिया है मेरे यीशु। ये मेरे लिए तेरा खून बहाने का शुक्रिया है मेरे यीशु। ये मेरे लिए तेरा खून बहाने का शुक्रिया। सूली पे अपनी जान देकर, सूली पे अपनी जान देकर मेरी जान बचाने का शुक्रिया है मेरे यीशु। है मेरे यीशु, है मेरे यीशु। भूखा पिकनिक चम्मच दौड़ में जो बच्चों का जो हुआ था ग्रुप ए में, जो प्रथम स्थान नहीं है जमीमा कवर। यमीमा ताली बजाते हैं। जंगल से कुमार को क्या नाम?
बुक ऑफ इंग्लिश चम्मचदौड़ ग्रुप बी प्रथम श्रेयस कुमार से आ जाएंगे। राधा कंवर अगला गीत लेकर आ रहे हैं भाई मोहन सिंह कंवर घाटपाड़ से। सामने आ जाए। दिन दिन की स्तुति करूं तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। दिन दिन की स्तुति करूं यीशु तेरे नाम के तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए।
कंवर बुलाना चाहती हूँ। भूखा पिकनिक चमन लौटे अदिति प्रथम बच्चे लौटे अदिति प्रथम ताली बजाते हैं। ताली बजाते रहें। जंगल साइड से आ जाइए। ईसा कश्यप जंगल साइड। पिकनिक चम्मच और में याचना। ताली ताली। प्रथम की दूसरा दूसरी ना बोलो तो। कान्हा पारा से नेहा कंवर। इनाम और पार की ताली बंद हो जाए। भूखा पिकनिक चम्मच दौड़ में सृष्टि कंवर तृतीया। सृष्टि कंवर। ताली ताली। लहू दिया कितनी मोहब्बतें हमसे की तूने कहे याद तेरा लहू दिया बहा दिया पागल हो तेरे लिए सोने होना बहा दिया पागल हो तेरे लिए
बजाते रहें। चम्मच दौड़ प्रभावी प्रथम बड़े बच्चों में। ताली ताली। नवीन तृतीय बड़े बच्चों में आ जाएंगे जहाँ पे नहीं होंगे। ताली बजाएंगे। भूखा पिकनिक चम्मच दौड़ अमृता तृतीय बड़े बच्चों में आ जाएंगे। ताली बजाते रहें। ताली। ओ कलवरी प्रेम की धारा जहाँ से बही, प्रेम की धारा जहाँ से बही। ओ कलवरी प्रेम की धारा जहाँ से बही।
कोई, जिंदा खुदावन तू ही एक है, तेरे सिवा ना दूजा कोई। अपनी रूह से भर दे यीशु मुझको तू। हमारे बीच में, और अब समय होगा, उस पल का हम इंतजार कर रहे थे कि यीशु क्रूस में गया। इससे पहले क्या हुआ? इससे पहले क्या हुआ? हम लोग संडे को क्या सीख रहे थे? विजय, यरूशलेम में विजय प्रवेश। यीशु ने क्या किया? गधे में बैठकर यरूशलेम गया और यरूशलेम के मंदिर की सफाई किया। ठीक है, संडे के दिन हम लोग सीख रहे थे। उसके बाद सोमवार को पहले दिन क्या हुआ, उस विषय में हम लोग सीखेंगे भाई नरेंद्र कुमार साहू के द्वारा कि पहले दिन क्या हुआ। संडे को हम लोग सीख रहे थे यरूशलेम में विजय प्रवेश। संडे को हम लोग सीखे, उसके बाद में सोमवार को क्या हुआ भाई नरेंद्र के द्वारा हम लोग सीख लेंगे। पहला दिन नए नियम में दो जगह मिलता है। एक जो वर्णन है वो आपको मिलेगा मत्ती 21 अध्याय और उसके 18 पद में, जिसके हेडिंग में इस तरह से लिखा हुआ है, फल रहित अंजीर का पेड़। और दूसरा जो इसका वर्णन है वो मिलता है मरकुस 11 अध्याय के 12 पद से 14 पद तक और 20 पद से 24 पद तक। तो हम दोनों ही को पढ़ेंगे और दोनों ही के जो अर्थ हैं उसे समझने की कोशिश करेंगे कि उस दिन हुआ क्या और उसका भेद क्या है। इन दिनों को ही समझते हैं। इससे पहले मैं पढ़ता हूँ फल रहित अंजीर का पेड़। 18 पद में इस तरह से लिखा हुआ है, भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर
उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल न लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे, उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। तो यहाँ पे जैसा हम लोगों ने पढ़ा कि यीशु मसीह को भूख लगती है, अंजीर के पेड़ के पास जाते हैं और फल ना पाकर वहाँ पे अंजीर के पेड़ को बोलते हैं कि तू जड़ से सूख जा, और वो सूख भी जाता है। फिर उसके बाद ये तो पहला उसका एक चरण हो गया। फिर दूसरे चरण में यीशु मसीह आगे अपने चेलों को बताते हैं कि तुम विश्वास करोगे और विश्वास करने से तुम इससे भी अच्छे काम कर पाओगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने समझा कि जो अंजीर के पेड़ को यीशु मसीह ने श्राप दिया वो एक पहला भाग था, और दूसरे भाग में वो बताते हैं कि यह जो काम है जो मैंने किया है इससे भी अद्भुत काम तुम कर सकते हो। इसको और विस्तृत रूप से जो बताया गया है, जिसे हम पढ़ेंगे मरकुस 11 अध्याय, निकाल लेंगे आप सभी मरकुस 11 अध्याय, जहाँ पर से हमें इसका अर्थ जो है जो यीशु मसीह ने किया वो दो भागों में देखने को मिलता है, जहाँ पे उसका जो अर्थ है हमें और गहराई से समझ आता है। मिलता है ये मरकुस 11 अध्याय उसके 12 पद से लेके 14 पद तक। दूसरे दिन जब वे बैतनिय्याह से निकले तो उसे भूख लगी। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया, क्योंकि फल का समय न था। यीशु मसीह, जैसे कि हम लोगों ने पहले दिन संडे को सीखा हुआ था, उसके दूसरे दिन ही बैतनिय्याह से वो यीशु मसीह निकलते हैं और निकलने पे उन्हें भूख लगती है। भूख लगने पे जाहिर सी बात है यीशु मसीह जाते हैं अंजीर के पेड़ के पास। लेकिन एक प्रश्न ये आता है कि ऐसा तो नहीं है कि किसी भी बाड़ी या किसी भी आंगन या किसी भी जंगल में जाने पे सिर्फ एक ही पेड़ हो। एक पेड़ ना हो के बहुत सारे पेड़ होते हैं। आप सभी अपने आंगनों में ही देखिएगा, आपने अमरूद का पेड़ भी लगाया होगा, कोई जाम का पेड़ लगाया होगा, किसी घर में तेंदू का पेड़ होगा, किसी के में आम का पेड़ होगा, ऐसे बहुत सारे पेड़ होते हैं। हम जाते हैं, अभी आप जाएंगे कोई भी फल ढूंढने के लिए तो जाहिर से बात है अभी का जो समय है वो अंगूर का समय है। तो यीशु मसीह और उस अभी का जो समय है इसको पढ़ने से हमें पता चलता है कि अंजीर का समय नहीं है बल्कि अंगूर का समय है। तो यीशु मसीह को अंगूर के पास जाना चाहिए था, ना कि अंजीर के पेड़ के पास। तो यीशु मसीह अंजीर के पेड़ के पास ही क्यों जाते हैं? इसका भेद जो है वो ये है, हम जैसे कि वचन में सीखते हैं अंजीर का पेड़ अर्थात अन्य जाति। तो यीशु मसीह अंगूर के पेड़ इजराइल के पास या परमेश्वर के जानने वाले के पास नहीं जाते, बल्कि वो अंजीर के पेड़ मतलब अन्य जातियों के पास जाते हैं। अन्य जातियों के पास जाने का क्या अर्थ है? हम सब जो बैठे हुए हैं, हमारा जो वंश था वो इजरायली नहीं था, ना हम इजराइल से आए हुए हैं। हम अन्य जातियों में से एक अन्य जाति या पराई दूसरी जो जाति है उनके बीच से आए हुए हैं। और वचन में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने हमें कलम लगाया है और हमें बढ़ाया है। तो जब यीशु मसीह ने हमें चुना है, उसी प्रकार से एक और वचन से मैं आपको जोड़ता हूँ। यीशु मसीह ने कहा था कि तुम जाओ और जाति जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। तो जाति जाति के लोग वो हैं, एक तो परमेश्वर की जाति और एक जो परमेश्वर की जाति की नहीं है। हम ऐसे लोग हैं जिनको आए 2 साल 3 साल 4 साल या 10 साल हो चुके हैं, अर्थात हम ऐसे जाति के थे जो परमेश्वर को नहीं जानते थे, अर्थात हम अन्य जाति थे। तो परमेश्वर ने जब हमें अपनी बारी में लगाया है, परमेश्वर पिता ने या यीशु मसीह ने, जैसे कि हम पहला कुरिन्थी 15 अध्याय या 15 अध्याय में पढ़ते हैं कि मेरा पिता किसान है, और ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है वहाँ पे जहाँ पे दाग की बारी का उदाहरण प्रभु यीशु मसीह देते हैं। तो जब हमें प्रभु यीशु मसीह ने लगाया है, अंजीर की पेड़ का है, तो हमें अब फल लाना है। क्योंकि एक समय ऐसा आता है कि हम अन्य जाति जो परमेश्वर को जान चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह हमसे यह उम्मीद करता है कि हम आए हम फल दें, और फल न दे के हम वही एक आलसपन में लगे रहें। कि आप पढ़ेंगे नीति वचन में जिसमें इस तरह से लिखा हुआ है कि मैं अलसी के खेत के पास से होके जाता था और क्या देखा कि वहां सब कहीं कटीले भेद भर गए हैं। तो यीशु मसीह ने जब हमें अपनी बारी में लगाया है, अन्य जाति अर्थात हम अन्य अंजीर के पेड़ हैं, अंजीर के पेड़ हैं, तो अब जब हमारे ऊपर प्रभु यीशु मसीह फल ढूंढता है तो हमें फल चाहिए। क्योंकि अगर हम फल नहीं लाएंगे, यीशु मसीह फल ढूंढने जाएगा, और हम जब फल नहीं लाएंगे, अंजीर के पेड़ जब फल नहीं लाएंगे, तो बोला है कि इस पर उसने उससे कहा, अब से
कोई तेरा फल कभी न खाएगा। और उसके चेले सुन रहे थे, तेरा फल अब से कभी न खाएगा, अर्थात तो पूरी तरह से सूख जाएगा। और इस तरह से वो पेड़ जो होता है पूरी तरह से सूख जाता है। तो इस तरह से इसका एक मतलब ये निकल के आता है, अंजीर का पेड़ अर्थात प्रभु यीशु मसीह जब फल ढूंढने के लिए जाएगा, ऐसे जगहों पे फल ढूंढने को नहीं जाएगा जहाँ पे फल पहले से लगे हुए हो। ऐसे जगहों पे फल ढूंढने का जाएगा जहाँ पे फल ना लगे हो। जैसे कि होता है हमारे घर में भी पेड़ होते हैं, हम ज्यादातर ऐसे जगहों पे पेड़, जैसे हम लोगों ने कोई नया पेड़ लगाया हुआ है तो नया पेड़ के पास ही हम लोग को उम्मीद रहती है कि हम यहीं पे जाके फल खाएं। जैसे कि मेरे घर में अमरूद का पेड़ नहीं लगा है, पेड़ लगाता हूँ, कुछ दिन बाद जाता हूँ और देखता हूँ कि इसमें फल लगा है कि नहीं, क्योंकि मैंने यही अपेक्षा करके फल लगाया हुआ है कि मैं उस अमरूद के पेड़ से फल खा सकूं। तो इसी तरह से यीशु मसीह ने भी हमें लगाया हुआ है, हमें अंजीर का पेड़ लगाया है। यीशु मसीह की यह उम्मीद है कि वो आए और देखे कि हमें फल है कि नहीं। तो इसीलिए मैं ये कहता हूँ, वचन ये कहता है कि आप फल लाइए, क्योंकि हम अन्य जाति में से आए हैं और यीशु मसीह हमें ही फल ढूंढेगा पहले, क्योंकि वो अंजीर या दूसरे पेड़, अंगूर या दूसरे पेड़ के पास नहीं जाता, वो अंजीर के पेड़ अर्थात अन्य जातियों के पास ही जाता है। तो इसीलिए यह सुनिश्चित करिए कि आपके अंदर फल है कि नहीं, क्योंकि एक समय आने वाला है जब यीशु मसीह आए और ये ना हो कि वो देखे और आपके अंदर फल न पाए और वहीं 10 कुंवारियों वाला दृष्टांत ना हो जाए। ये तो पहला चरण इस तरह से देखने को मिलता है। फिर आगे जो इसका अर्थ है, एक और रूप जो इसका देखने को मिलता है वो आपको मिलेगा 20 पद में, मरकुस 11 अध्याय और उसके 20 पद में, जहाँ सूखे अंजीर के पेड़ से शिक्षा वो यीशु मसीह अपने चेलों को देते हैं। इसको 2 भाग में बांटा गया है। पहला भाग तो ये था, दूसरे भाग में ये होता है कि फिर भोर को 20 पद से मैं पढ़ूंगा, मरकुस 11 के 20 से। फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला हुआ था कि अब से तुझ पे तेरा फल कोई नहीं खाने पाएगा। तो इस रीति से क्या होता है कि किसी तरह से कोई फल नहीं होता और वो पेड़ जो होता है जड़ तक पूरी तरह से सूख गया होता है, अर्थात किसी रीति से कोई हरियाली नहीं होता, कोई भी फल नहीं होते, किसी प्रकार की कोई भी चीजें उस पर नहीं लगी होती है। पतरस को वह बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी देख, यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप किया था सूख गया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करे कि मैं जो कहता हूँ वह हो गया, तो उसके लिए वही होगा। तो इस रीति से दूसरे चरण में ये होता है कि इसमें ये बोला जाता है कि देख प्रभु, पतरस बोलता है कि देख रब्बी, देख गुरु, या जिसको सर बोला जाता है, इसमें बोला जाता है कि देख वो पेड़ किस रीति से सूख गया है। तो यीशु मसीह ने कहते हैं कि यह जो काम मैंने किया है कि फल ना पाकर मैंने उसे बोला था कि तू अब से तेरे ऊपर कोई फल नहीं लगने पाएगा, तुम इससे भी बड़े बड़े काम कर सकते हो, बस शर्त यह है कि वो है कि तुम विश्वास से करो। इसलिए यीशु मसीह बोलता है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो गया और उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे सच कहता हूँ, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना से मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसीलिए कि तुम्हारी स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। मायूस होकर देखा निराशा में तेरा नाम लिया, हटाकर तेरी मोहब्बत से मेरा दिल तूने भर दिया। हुआ सब मीठा गया तू है आता।
हालेलुया प्रभु तेरी स्तुति हो हालेलुया तूने हराया मृत्यु को तूने तोड़ी अधर्मी तेरे नाम मेरी आई है तू मसीह तू है आशा मेरी हालेलुया प्रभु तेरी स्तुति हो हालेलुया हराया मृत्यु को तूने तोड़ी अधर्मी तेरे नाम मेरी आई है तू मसीह तू है आशा मेरी आई वो सुबह वादा पूरा हुआ ले जाने शरीर में फिर सांसें ली खामोशी में से तूने पुकारा कब्र से गीत है कहाँ आई कब्र से गीत है कहाँ यीशुआ तेरी जय हो सदा हालेलुया प्रभु तेरी स्तुति हो हालेलुया तूने हराया मृत्यु को तूने तोड़ी अधर्मी तेरे नाम मेरी आई है तू मसीह तू है आशा मेरी हालेलुया प्रभु तेरी स्तुति हो हालेलुया हराया मृत्यु तूने तोड़ी अधर्मी तेरे नाम मेरी आई है तू मसीह तू है आशा मेरी किया गया हमारे अपराधों हमारे अधर्म के कारण खुद पर ताड़ना पड़ी ताकि उसकी कोड़े कोने खाने से हम चंगे हो जाए इतने घायल हो गए तुम इतने घायल हो गए मेरे प्यार में मसीहा तुम इतने पागल क्यों हुए मेरे प्यार में मसीहा तुम इतने घायल हो गए मेरे प्यार में मसीहा तुम इतने पागल क्यों हुए मेरे प्यार में मसीहा तुम इतने घायल हो गए
कांटों का ताज सर पर जालिमों ने जो रखा था, कांटों का ताज सर पर जालिमों ने जो रखा था, दर्द सह नहीं रहे क्यों मेरे